नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देवघर में पैसे की डिमांड पूरी नहीं करने पर छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं उसे बचाने आए माता पिता पर भी हमला बोल दिया। कुंडा थाना क्षेत्र के भिखना गांव की ये घटना बताई जा रही है। इस हमले में माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पिता ने बताया है कि उनका छोटा बेटा घर में लगातार पैसे की मांग करता रहता था। उसने कई जमीनें पहले ही बेच दी थी। पैसे नहीं मिलने पर उसने बड़े भाई पर चाकू से हमला बोल दिया, जिसमें मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की वजहों की जांच में जुट गई है। 40,000 50,000 मांगे छे, हम कहाँ देवे? लोन उठाकर 30,000 दिलिए और खाली फुटाने गंजा मांग करे छे। जो जमीन कागज मांगल के साथ दे गले जो करबे ये आप की करिए? आले बेटा बिहान गाड़ा काम करिए, चना फूले बेचले हाथ ले तब पिछुए से मारे लगे छुड़ावे। अच्छा बड़का बेटा मैया दौड़ी बचायल गेले, मैयो मारे लाले तब हमें दौड़ गेलिए, हम छुड़वा पकड़िए, हजूर सब ही मारिए देते। छुड़वा पकड़े छोड़ लिए ना, घिसिया नहीं बाहर आने का तो भाई के बीच में जो है चाकूबाजी का मामला है। अब कारण क्या है उस चीज़ का जांच किया जा रहा है। तो किसी की मौत भी हुई है? एक भाई की मौत हुई है और छोटा भाई जो है मतलब जैसा अभी आ रहा है सामने, छोटा भाई ही मारा है। अब कारण क्या है इस चीज़ का जांच किया जा रहा है। और माता पिता को भी चाकू मारा है? हाँ, माता पिता को चोट है कहीं से। गिरिडीह में मानव तस्करों के चंगुल से 4 बच्चियों को मुक्त कराया गया। हीरोडीह पुलिस की सक्रियता से सभी की रिहाई हो सकी। मुक्त की गई लड़कियों में 3 देवरी की और एक तीसरी थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। इस दौरान एक मानव तस्कर विकास राय को गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरोह का सरगना हीरो राय फरार बताया जा रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले की जांच एसडीपीओ खुद कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर पिछड़े इलाकों से लड़कियों को ले जाकर महानगर में रोजगार के नाम पर बेचने का काम करते हैं। मास्टरमाइंड है, उसमें से एक की गिरफ्तारी भी हुई है और एक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेके लगातार छापामारी चल रही है। इन लोगों को बहला फुसला के ले जाया जा रहा था कि दिल्ली में आप लोगों को काम दिया जाएगा। जो सभी नाबालिग बच्ची है, मामले की छानबीन की जा रही है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, गिरिडीह में कौन कौन शामिल है, इसको रिसीवर करने वाला दिल्ली में कौन कौन शामिल है, पूरा रैकेट का हम लोग खुलासा करेंगे। पाकुड़ में बिना माइनिंग चालान के अरबों रुपए के पत्थर ढुलाई पर खनन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। खनन विभाग ने रेलवे साइडिंग में रेलवे रैक के जरिए पत्थर ढुलाई पर 3 पत्थर कारोबारियों पर 7 करोड़ 73 लाख का जुर्माना लगाया। वहीं राजस्व को क्षति पहुंचाने के आरोप में रेलवे के मुख्य यार्ड मास्टर और पाकुड़ रेलवे स्टेशन के माल गोदाम अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी। इस मामले में एक पासिंग एजेंट की भी भूमिका सामने आई है। खनन विभाग की जांच के मुताबिक बिना माइनिंग चालान के जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक 3 स्टोन कंपनी ने 30,03,731 CFT स्टोन भेजा है, जिसके बाद तीनों कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया। गिरिडीह में बेहतर वाटर सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन पाइपलाइन बिछाते ही उसमें छेद हो गया, जिससे शहर में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं हजारों लीटर पानी की भी बर्बादी हो रही है और अब निगम पाइपलाइन को ठीक करने में जुटा हुआ है। दरअसल बरगंडा में उसरी नदी पर एक पुराना पुल है। नया पुल बनाने के लिए 2 साल पहले इसका टेंडर निकाला गया था, लेकिन पानी के पाइपलाइन की शिफ्टिंग नहीं होने की वजह से काम अटका रह गया। पाइप शिफ्टिंग के बाद उसमें लीकेज से पानी के फव्वारे जो हैं वो सड़क पर आने लगे और जलापूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है। उपनगर आयुक्त ने असामाजिक तत्वों पर पाइप में छेद करने का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय लोगों ने घटिया इंजीनियरिंग और ठेकेदार को इसकी वजह बताया है। न्यू खंडोली प्लांट से शहर तक आती है
उस पाइपलाइन कुछ लोगों द्वारा क्षति करते हुए कनेक्शन करने का प्रयास किया गया है और जिसके कारण जलापूर्ति बाधित हुआ है। इसकी मरम्मत कराई जा रही है, युद्ध स्तर पर काम लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आज देर शाम तक मरम्मत का कार्य हो जाएगा और कल से फिर जलापूर्ति नियमित रूप से आपूर्ति हो पाएगी। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी को भी आज एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज हरमू हाउसिंग कॉलोनी में बने सरदार पटेल पार्क का उद्घाटन किया। करीब 2.5 एकड़ में फैले इस पार्क का निर्माण 2.5 करोड़ की लागत से किया गया है। आखिर क्या है इस पार्क की खूबियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची की सबसे बड़ी कॉलोनी हरमू हाउसिंग कॉलोनी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दरअसल हरमू हाउसिंग कॉलोनी में बने सरदार पटेल पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पार्क में खेलने के लिए जो है टेनिस कोर्ट भी बनाए गए हैं, बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए गए हैं, साथ ही यहाँ पर जिम की व्यवस्था भी है और यहाँ पर आपको देखिएगा कि यहाँ बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए गए हैं। यहाँ सुविधाओं के नाम पे बच्चों लोग के खेलने के लिए तो प्ले पॉइंट लगाई है और लोगों के लिए कैफेटेरिया का भी व्यवस्था किया गया है, जिम का एक पॉइंट है और योगा करने के लिए भी हमने एक व्यवस्था दिया हुआ है। बड़े लोगों के लिए जो है बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस कोर्ट भी है और ये पूरा वॉकवे, बुजुर्ग लोग के वॉकवे भी दिया गया लगभग 1/2 किलोमीटर का। अगर वो 2 राउंड मारेंगे तो 1 किलोमीटर पूरा ये हो जाता है। 1800 मीटर का यहाँ पाथवे बनाया गया है और लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट एरिया का जो है लॉन डेवलप किया गया है और लॉन के चारों तरफ जो है आपको हेज एंड फ्लावर, पेरेनियल प्लांट्स, फूल के प्लांट्स सभी लगाया गया है। महिला शौचालय और जेंट्स शौचालय दोनों अलग अलग उसकी व्यवस्था की गई है और बीच में सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा भी लगाई गई है जो कि लगभग 15 फीट का हाइट पे है। उसके चारों ओर एक फाउंटेन की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, जब आप इस पार्क में आएंगे तो आपको खूबसूरती के साथ साथ निरोग रहने की जितनी व्यवस्था है तमाम व्यवस्था आपको नज़र आएगी। आप भी एक बार हरमू पार्क जरूर आइए, यहाँ पर सरदार पटेल पार्क, जहाँ भी आपकी नज़र जाएंगी आनंद लीजिए, घूमते रहिए, स्वस्थ रहिए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और साहिबगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। साहिबगंज में झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। गलत ऑपरेशन से 14 मरीजों ने आंख की रोशनी गंवाई थी। सिविल सर्जन के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। मैनेजर को अस्पताल में काम नहीं करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको साहिबगंज से बता रहे हैं। गलत ऑपरेशन करने से यहां पर 14 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके बाद यहां पर यह फैसला लिया गया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों का हाल बदतर है। यहां पढ़ने वाले छात्र सूखा चावल खाने को मजबूर हैं। कोरोना काल में स्कूल के रसोई घरों पर ताला लगने के बाद यहां दोपहर के खाने की यही सच्चाई रह गई है। यहां तक कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को सितंबर 2020 से अब तक खाना बनाने में लगने वाला कुकिंग कॉस्ट और अंडे या फिर फल का पैसा नहीं मिला। ऐसे में छात्रों को पौष्टिक आहार देने का दावा करने वाली सरकार की सच्चाई यही रह गई है। कोरोना काल में जब प्रोटीन युक्त पौष्टिक आहार खाने पर जोर दिया जा रहा है, तब झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र मार भात खाने को मजबूर हैं। अभी कोरोना की वजह से हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है। पहले चावल मिलता था, फिर हम लोग को पहले खाना भी मिलता था, अंडा भी मिलता था। और अभी क्या मिल रहा है सर? अभी चावल मिल रहा है, सूखा चावल। और अंडा नहीं खा रही हो? नहीं, अभी अंडा नहीं मिल रहा कोरोना वायरस के चलते। पैसा तुमको मिला कि नहीं अकाउंट? अभी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया है। याद नहीं आया कब? बहुत दिन से। एक बार आया था 1000, बस। खाना बनता था, दीदी लोग बनाती थी, हम लोग खाते थे। अब कोरोना वायरस के वजह से अभी सूखा चावल मिल रहा है। और अंडा भी मिलता था, अभी अंडा नहीं मिल रहा, सूखा चावल बस मिल रहा है। पैसा जो अकाउंट में आता है? पैसा भी अकाउंट में आता है। अब पहले 1000 आया था, अभी अकाउंट में पैसा नहीं आया है। कुकिंग का पैसा तो हम लोग सितंबर 2020 तक ही बांटे हैं। उसके बाद पैसा आई नहीं है, दूसरा स्कूल में भी नहीं आई है और हमारे स्कूल में किसी भी स्कूल में पैसा इसके बाद नहीं आई है। अंडा फल भी आप नहीं खिला रहे बच्चों?
पैसा ही नहीं है, जीरो बैलेंस हो गया है, कैसे खिलाएंगे। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि सूखे चावल बच्चे कैसे खाएंगे? छात्रों को क्यों नहीं पौष्टिक खाना दिया जा रहा है, जबकि पहले से मिल रहा था? अब आखिर ऐसा क्या हो गया है? छात्रों को कुकिंग का कॉस्ट जो है वो कब मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। खाली पेट बच्चे आखिर पढ़ाई कैसे करेंगे? मिड डे मील का फंड कहाँ जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या आखिर जो मिड डे मील का जो फंड आता है वो आखिर किसके पास जाता है? बच्चे के हक का पैसा कौन खा रहा है? तो देखिए, ये सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। रांची में ये जो छात्र पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, पहले उन्हें जो मिड डे मील दिया जाता था, अब जो हकीकत है वो बिल्कुल उसके उलट है। सूखा चावल सिर्फ बच्चों को दिया जा रहा है। गढ़वा में सरकारी अधिकारियों की फजीहत का दौर जारी है। मिराल प्रखंड अंचल कार्यालय में जेएमएम युवा जिला अध्यक्ष ने सीओ को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल शिकायत थी कि पिछले कई दिनों से आम जनता का काम अधिकारी नहीं कर रहे। ऐसे में लाव लश्कर के साथ पहुंचे जेएमएम जिला अध्यक्ष नितेश सिंह ने चैम्बर में ही सीओ को फटकार लगाई और रवैया नहीं सुधारने पर बोरिया बिस्तर बांधकर भेज देने की चेतावनी दी। बाबू काय बरस लागली कोर्ट भी ना कुछ ऑर्डर आ गई गड्डी के मुख्यमंत्री फिर आ गए कब हमारे काहे अब काहे कहूँ कागज पत्र यूनिवर्सिटी खर्च नहीं थे जो साहब बताते अधिकारियों बड़े सब कुछ कहते लिखा बस इधर से उधर टरा देते। ऐसे सरकार को बदनाम करने वाले अधिकारी हमें नहीं चाहिए। हमको अगर इस तरह का सूचना मिलता है, हम पूर्व में भी रंका एनजीओ के खिलाफ मोर्चा खोले थे कि अगर सरकार है और सरकार में भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे कि हमारा सरकार है, हमारे सरकार की बदनामी होगी। भ्रष्ट अधिकारी को हम बोरिया भी तरह बांध के और पीटते पीटते उनके घर तक पहुंचा देंगे। हम ऐसा अधिकारी को न नौकरी में रहने कहा है, न मेराल में रहने कहा, न किसी ब्लॉक में रहने। ओलंपियन नीरज चोपड़ा के दमदार खेल की वजह से सुर्खियों में आया जेवलिन का खेल। झारखंड में व्यक्तिगत प्रदर्शन के भरोसे ही टिका है। जेवलिन में नेशनल चैंपियन झारखंड के विजय लकड़ा इस बार नेशनल ओपन जेवलिन चैंपियनशिप में देश भर में चौथे स्थान पर रहे और अपना बेस्ट प्रदर्शन देने के बावजूद पदक से चूक गए। न्यूज 18 से बातचीत में विजय ने अपने खेल और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं और संसाधन की कमी का जिक्र किया। हर एक दिन प्रैक्टिस के दौरान परेशानी का सामना करने वाले विजय लकड़ा से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। टोक्यो ओलंपिक से सुर्खियों में आया जेवलिन का खेल झारखंड में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ विजय लकड़ा हैं, जिन्हें लोग झारखंड का नीरज चोपड़ा भी कहते हैं। इस बार नेशनल जेवलिन ओपन चैंपियनशिप में चौथे पोजीशन पर रहे, पदक से चूक गए। हम सीधे उनसे बात करते हैं। विजय जी, आपने नीरज चोपड़ा के साथ भी खेला है, प्रैक्टिस किया है, लेकिन नीरज चोपड़ा टोक्यो में गोल्ड जीत गए, झारखंड का नीरज चोपड़ा यहाँ पर क्यों? एक तरफ से कहें कि इसमें जो सुविधाएं मिलती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। एक सुविधाएं आप देखिए, आप हरियाणा में देखिए और हमारे झारखंड में देखिए। झारखंड में क्या है कि आप कुछ अलग गेम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे गेम है जिसमें थोड़ा कम सपोर्ट मिलता है, सुविधाएं कम मिलती है। इसके लिए कुछ बात उठानी पड़ती है। अगर आप अदर स्टेट में देखिए तो आप सारे गेम को लेकर के चलते हैं। मेरे गेम में क्या है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ जैवलिन, तो जैवलिन में क्या है कि अगर आपको जैवलिन मिलती है तो आप सही से प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन आपको अगर नहीं मिलती है तो क्या कीजिएगा। अरे जैवलिन के साथ साथ क्या खेल का जो मैदान होता है जहाँ आप थ्रो करते हैं वहाँ भी दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, यहाँ पे मोराबादी में ग्राउंड है, नया ग्राउंड है, घास भी लगा हुआ है, लेकिन घास भी ऐसा लगा हुआ है वहाँ पे आप थ्रो भी नहीं कर सकते हैं। अब नया ग्राउंड है बोल के हमको थ्रो करने भी नहीं मिलता है। 3 साल से तो यहाँ ऐसे ही हो रहा है कि ग्राउंड आपको नहीं मिल थ्रो करने के लिए। मुझे इसी वजह से मुझे होटवार जाना पड़ता है थ्रो करने के लिए। इसका दाम ही 1,20,000 से 1,50,000 तक पहुँच जाती है।
और हमारे पास इतना ये नहीं है कि हम उसे खरीद के हम उसे यूज करें। कैडेट जो कोच कहते हैं उसके जेवलिन के लिए वो नहीं है। हाँ, जो होना चाहिए, जेवलिन का कोच होना चाहिए। हर इवेंट का अलग अलग कोच होता है, इसीलिए मेरे इवेंट में कोच नहीं है, थ्रोवर कोच यहाँ झारखंड में अभी तक कोई नहीं है। हमारा नीरज चोपड़ा जो है वो ऐसा थोड़ा सा कमज़ोर क्यों, क्या डाइट की समस्या है? हाँ, डाइट की समस्या है। अभी तो 2 साल से तो हॉस्टल ही बंद है। मैं तो जैसे साई में रहता था, साई से निकल करके कोलकाता चला गया। कोलकाता में वहाँ थे तो वहाँ डाइट टूट मिलता था, लेकिन अभी जो कोरोना के वजह से बंद है तो हम अपने तरह से जो कर पा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन बॉडी थोड़ा कम हो गया है। विजय 2 ही चीज़ मांग रहे हैं, एक तो उसे जेवलिन दे दो और दूसरा खेल का मैदान जहाँ वे भाला फेंक सकें। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात दीप बनाने वाले कुम्हारों की जिंदगी की। धनबाद के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र निरसा चिरकुंडा के कुम्हार मिट्टी के दिए सहित अन्य सामान बनाने में व्यस्त हैं। कुम्हारों ने बताया कि मिट्टी के दिए बनाने में मेहनत लगती है। रोजाना 400 से 500 दिए बना रहे हैं। पूरा परिवार इस काम में जुटा है। कुम्हारों का कहना है कि दीपावली और गर्मी के सीजन में मिट्टी से निर्मित बर्तनों की मांग जरूर बढ़ जाती है, लेकिन बाद के दिनों में वे मजदूरी करके ही परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स झालरों की चमक दमक के बीच मिट्टी के दीपक की रोशनी धीमी पड़ती जा रही है। तो दुनिया में हर चीज में फेंटा जा सकता है, मगर हमारे माँ मतलब मिट्टी में कोई फेंटा नहीं जाता है। ये शुद्ध था, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगा। कहा जाता है छठा अंधेरा हुआ सवेरा, सूरज ने ऊर्जा फैलाया है, दूर हुआ धरती से अंधेरा, हर जीवन ने दीप जलाया है। तो मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ, अगर भारत में खुशी लाना चाहते हैं तो अपने घर के वस्तुओं को अपनाएं। बोकारो में दीपावली को लेकर दिया बत्ती बनाने वाले कुम्हार भी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन महंगाई की मार कुम्हारों पर भी भारी पड़ी है। आशा के अनुरूप व्यवसाय नहीं चलने से कुम्हार परेशान नजर आ रहे हैं। कुम्हारों का कहना है कि उनके व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक बाजार और चाइनीज लाइट पूरी तरह से खत्म कर चुका है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। उन्होंने लोगों से मिट्टी के दिए के प्रयोग की अपील की ताकि उनके घर में भी दीपावली के मौके पर लक्ष्मी का आगमन हो सके। बोलवा लेंगे। भारत में साफ सफाई की समस्या एक वास्तविकता है। अब चाहे बात शहर की हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र की, नागालैंड के पूर्वी हिस्से के एक छोटे से गांव ने इस समस्या का हल निकालने के लिए पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल किया और बहुत हद तक इसे निपटने की पहल की। वॉश के प्रमुख दिव्यांग बाघेला ने हमें बताया कि कैसे वहां के स्थानीय समुदाय एक साथ आए और पूरी तरह से स्वच्छता के इस लक्ष्य की तरफ एक साथ जुटने के साथ साथ फाइनेंस और कनेक्टिविटी जैसी परेशानियां भी दूर की। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। In the far eastern part of Nagaland locates a small yet beautiful village named Liting in Doensang district with a total population of around 900 and 170 households. The sanitation condition was very poor till 2015 in our village, and we were facing a lot of problems due to these airborne and waterborne diseases. When we started working on sanitation project, we realized that the transporting material from the plain lands to the hilly terrains was very difficult, and the cost was also very high. When we started communicating with the communities, they have come out with the idea about how they can build bamboo-based toilets, and I think it was very innovative idea. The community said, okay, whatever funds you can help us, you help us, and then we will raise. And therefore, the Dada Trust came in with the support of 40%, which we use the money to buy like cement, sand, which is not available here. But then the 60% share from the community, like from each household, is like they will contribute their own labor costs. In Nagaland, the communities have a very strong social structure and institutional mechanism, which is called village council. We have started working with the village councils. We build their capacity and we help them in terms of designing the solutions.
and at the same time we also help them to understand that how the systems could be sustainable. hay ngan doje toilet ko chamban do la hay tangwan bhaya ji और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।